ये किसी से छिपा हुआ नहीं न है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा जनाधार वाला पार्टी कौन है। सबसे हम कह रहे हैं कि वो सारी चीजें तय है, इसमें कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं, ये एजेंडा नहीं है। पहले तो एजेंडा सरकार बनाने की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड महागठबंधन की तीसरी बैठक आज होने जा रही। तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, पर सवाल अब भी नहीं, कौन होंगे मुख्यमंत्री, कब होगा सीटों का बंटवारा, ये सवाल लगातार खड़े हुए हैं। देखिए, हमने बात किया CPIML के विधायक और रामबली यादव किस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव होगा, उसके बाद नेता चुन लिए जाएंगे। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। आज महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, किन किन मुद्दों पर बात होने जा रही है? हम तो आज पहली बार ही आए हैं। 2 बैठकें हो गई है इंडिया गठबंधन की, और उसमें क्या क्या बातें हुई आज संभवतः हमें बताया जाएगा। तो मीटिंग के बाद आएंगे तो आपको हम बता सकते हैं। तो सवाल जवाब होंगे कि क्या कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव में तो वो मुद्दे होंगे और आपके क्षेत्र से भी तो सवाल जवाब होंगे। अब तो बैठक में जाने के बाद में क्या सवाल होंगे, क्या हम जवाब देंगे, उसके बाद किन बातों को आप प्रमुखता दीजिए? नहीं, प्रमुखता तो अभी बिहार में सरकार बनाना। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये 20 साल से भाजपा वाले लोग पूरे बिहार को ठग रहे हैं, और अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी के कंधे पर ही सवारी करके वो बिहार में हैं वो। और अब नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पूरे बिहार जान गया है। और एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि भाई उनको आराम की आवश्यकता है, उनको इलाज की आवश्यकता है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। तो ये इनकी जो हमेशा कोशिश रही है आपदा में अवसर ढूंढने का, इसी कोशिश का एक पार्ट है उनका कि जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, इनकी कोशिश है कि बिहार में इसी तरह से। भाजपा के पास कोई जनाधार तो है नहीं, इसलिए नहीं, यहाँ नेताओं की कहाँ कमी। हम कह रहे हैं कि हाँ, एक से एक नेता है यहाँ, लेकिन लोकतंत्र में जो नियम है कि जो चुनाव के बाद जो सरकार बनती है उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है, जिनका सबसे बड़ा जनाधार होता है, जिनका सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, उनके बीच से, उनके दल से नेता चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। रामबली जी, चुनाव के बाद आप लोग तय कीजिएगा कि मुख्यमंत्री किनको बनाना है। ना, देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं न है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा जनाधार वाला पार्टी कौन है, सबसे ज्यादा आज भी विधायक किनका है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें कहीं से ही बट थोड़े, ये उनका दल का विषय हो सकता है अगर वो कोई नए नेता के नाम लाए तो, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सारी चीजें तय है, इसमें कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं, ये एजेंडा नहीं है। पहले तो एजेंडा सरकार बनाने की है। एजेंडा जो बिहार को ठगा गया है, बिहार में आर्थिक सर्वे कराया गया तो ढोल का पोल का ढोल फूट गया ये, और पता चला कि भारी गरीबी है बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार जी ने 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था, दिया नहीं। बिहार में जातीय गणना हुआ, उससे उभर कर जो आरक्षण आया 65%, ये बीजेपी वालों ने अभी जातीय गणना की ये बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारी मांग थी पुरानी, लेकिन ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात के बाद क्या निकलेगा? आरक्षण ही तो निकलेगा, और ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो बिहार को ठगने का ये कोशिश है, और ये कोशिश है कि नीतीश के कंधे पर सवार होकर एक बार फिर सत्ता में आ जाएं, और जिस तरह से हमने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, इस तरह से जो अलायंस पार्टनर है उनको बाहर कर दें और हम सीधे सरकार में आ जाएं। तो ये बिहार है, बिहार सचेत है, और आज इस मीटिंग में हम समझते हैं कि मुद्दे तो सब तय हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले का जो गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान था, उस महाजुटान में एजेंडों पर बात हुई, लगातार एजेंडों पर बात अन्य दल भी हमारे कर रहे हैं, तो वो तय है। और इसलिए यहाँ हम लोग निर्णायक शिकस्त देने के लिए रणनीति बनेगी संभवतः, और जो बात होगी फिर बाद में आपको बताया जाएगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।